नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इसी वजह से ब्रह्मांड के ग्रहों में होने वाली हर हलचल का असर हम सभी के जीवन पर राशियों ग्रहों के द्वारा देखा जा सकता है। अगर हम भारत की या किसी अन्य देश की बात करें तो हम ग्रहों का असर देशों के ऊपर भी साफ साफ देख सकते हैं। अगर मैं भारत की उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से बात करूं तो यह कोरोना या इस वक्त कोई और महामारी आनी ही थी। खुशी की बात यह है कि यही जन्म कुंडली अंदेशा देती है कि मध्य सितंबर तक सिर्फ भारत से ही नहीं संपूर्ण विश्व से छूमंतर हो जाएगा कोरोना। लेकिन ग्रह अंदेशा देते हैं कि 30 जून के बाद ग्रह और कई कठिनाइयां हमारे सामने लाकर खड़ी कर सकते हैं, जिनसे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जाने भारत की कुंडली ग्रहों के द्वारा। तो हम बात करेंगे इंडिया के हॉरोस्कोप के बारे में कि इंडिया का हॉरोस्कोप क्या है और क्यों इंडिया में किस तरह से इफेक्ट कोरोना का है और कब तक आएगा और कब तक रहेगा। तो इंडिया का हॉरोस्कोप है टॉरस, इसका लगन है जिसमें राहु उसके लगन में बैठा हुआ है। टॉरस लगन होने से इसका लॉर्ड हुआ आपका वीनस। आज के टाइम पे जो इंडिया के लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं वो प्लैनेट्स है मरकरी, सन, वीनस। सेकंड हाउस में इसकी मार्स है जिस पे ट्रांजिट कर रहा है आपका राहु। थर्ड हाउस में आपका वीनस, सैटर्न, मरकरी, मून, सन। फोर्थ हाउस आपका लियो है। सिक्स हाउस में इसके जुपिटर आता है। सेवन्थ हाउस में केतु है। एट्थ हाउस में केतु अभी ट्रांजिट में है और नाइन्थ हाउस में आपका सैटर्न जुपिटर ट्रांजिट है और 10th हाउस में आपका मून एंड मार्स ट्रांजिट है। तो पहले हम बात करेंगे कोरोना होता कैसे है। कोरोना एक्चुअल में एक डिजीज़ है जो बेसिकली इन्फेक्शन, जो एयरी डिजीज़ मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना ये इसका ये नहीं पता चल रहा कोई बेस तो है नहीं इसका। आई मीन किसी को टच करने से हो जा रहा है किसी, तो ये हवा के साथ फैलने वाली एक तरह से डिजीज़ है। तो कोरोना होने के इसके अंदर चांसेस आते हैं। एक तो हमारे 2 राशि इसकी वजह से होता है ये, एक तो एयरी राशि की वजह से, जितनी भी प्लैनेट्स हमारे एयरी राशि में जब भी इफेक्ट करेंगे उनकी वजह से डिजीज़ सारी आती है राहु के अंडर, तो राहु की वजह से। एंड सेकेंडली एक कोई भी प्रॉब्लम होने के लिए उसको एक बेस तो चाहिए ना, कोई भी वायरस ग्रो अप करने के लिए उसको एक बेस चाहिए, तो अर्धी राशि की वजह से। तो यहाँ पे कोरोना का इफेक्ट आएगा अर्धी एंड एयरी राशि की वजह से। अब हमारे जो मेन प्लैनेट्स हैं वो है सैटर्न एंड जुपिटर, जो आज के टाइम पे ट्रांजिट कर रहे हैं मकर राशि के अंदर। मकर राशि हमारी अर्धी राशि है। यहाँ पे पहले जब हमारा फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उससे कुछ टाइम पहले ही हमारा कोरोना इंडिया में एंटर हुआ है। फर्स्ट केस हमारे इंडिया में कहने के लिए 16 मार्च को आया है इंडिया में। 16 मार्च को इंडिया का फर्स्ट केस आया है। सेकेंडली जब हमारा लॉकडाउन लगा है हमारे 22 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक हमारा फर्स्ट लॉकडाउन रहा है। यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिट था वो था सैटर्न मार्स, साथ में हमारा मार्स भी यहीं पे आपका मकर राशि में था। 22 मार्च को जैसे ही हमारा मार्स मकर राशि के अंदर एंटर हुआ, सैटर्न जुपिटर के साथ मिला, यहाँ पे हमारा लॉकडाउन लग गया फुल ऑन। जैसे ही हमारा 14 अप्रैल को मार्स ट्रांजिट हुआ आपका एक्वेरियस राशि में, कुंभ राशि के अंदर हमारा मार्स ट्रांजिट हुआ, वैसे ही हमारा लॉकडाउन ओपन हुआ है। यहाँ पे प्लैनेट्स का देखिए कितना बड़ा रोल आता है यहाँ पे हमारा लॉकडाउन लगने और खुलने के अंदर भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आज की सिचुएशन है। आज हमारा डेट आता है 16 मई। 16 मई को हमारी सिचुएशन है प्लैनेट्स की। सैटर्न हमारा रेट्रो है, जुपिटर हमारा रेट्रो है एंड वीनस रेट्रो है। हमारे मेजर प्लैनेट्स होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर सैटर्न, जुपिटर, केतु एंड राहु। सैटर्न जुपिटर दोनों हमारे रेट्रो हो रहे हैं, मेजर प्लैनेट्स रेट्रो हो रहे हैं। यहाँ पे रेट्रो होने की वजह से क्या हुआ, रेट्रो एक एक्चुअल में प्लैनेट्स क्या देते हैं, हमें एक रिपीटेशन देते हैं। आपने बीच में सुना होगा यहाँ पे चाइना के अंदर कोरोना केसेस बता रहे थे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक 1% कोरोना रह गया था चाइना में।
अब यहाँ पे रिपीटेशन आ रहा है, चाइना के अंदर दोबारा कोरोना आने वाला है, इसकी संभावना है 100%। देन उसके बाद जैसे ही आपका सेटन यहाँ पे हमारा रेट्रो हुआ, सेटन ने रेट्रो होके कर्म भूमि हमारी इफेक्ट कर दी है। यहाँ पे कर्म भूमि जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका इज़ द कर्म भूमि जिसको कहा जाता है। उसका लगन हमारा है मकर। मकर अमेरिका का लगन होने की वजह से जिसके अंदर मेजर प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हुई हैं कोरोना के केसेस की। देन हमारा जो, अब हम प्लैनेट्स के थ्रू बात करते हैं, प्लैनेट्स के थ्रू देखो जैसे कि आपका जुपिटर हमारा 30 मार्च को मकर राशि से, जुपिटर यहाँ पे आएगा हमारा 30 मार्च को मकर राशि से ट्रांजिट होकर रेट्रो हो गया हमारा, ठीक है। और आपका 30 जून को धनु राशि के अंदर, सेजिटेरियस धनु राशि के अंदर वापस चला जाएगा। ये हमारा 14 मई को हमारा जुपिटर रेट्रो हुआ है। रेट्रो हो गया हमारा आपका 30 जून को ये सेजिटेरियस में चला जाएगा दोबारा। सेजिटेरियस में ऑलरेडी यहाँ पे केतु बैठा हुआ, केतु से जैसे जुपिटर यहाँ पे मिलेगा, दोनों ही धर्म के कारक हैं। यहाँ पे धर्म की वजह से, क्योंकि इंडिया 8th हाउस आता है, ये 8th हाउस होने की वजह से इंडिया का यहाँ पे दोबारा नेशनल राइट्स लगने की संभावनाएं हैं 100%। जैसे कि आपको पता है पहले बीच में एनआरसी की वजह से हिंदू मुसलमान के राइट्स हुए, तो उस तरह से आप दोबारा यहाँ पे वेजिटेरियस में, क्योंकि 8th हाउस भी है, ये फायरी राशि भी है, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे राइट्स आ सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे मार्च की। मार्च हमारा पाइसेस राशि में आएगा। अभी हमारा एक्यूरियस में, एक्यूरियस से हमारा पाइसेस राशि में जाएगा आपका जून 18 को। जून 18 से पहले मार्च अभी किस में है, अभी है आपका मार्च एरी राशि में। एरी राशि में होने की वजह से यहाँ पे अभी कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। जून 18 के बाद से उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि मार्च हमारा एरी राशि से बाहर निकल जाएगा। देन आएगा आपका सैटर्न हमारा 29 सितंबर को हमारा सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका कोरोना का इफेक्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 29 सितंबर, और यहाँ 29 सितंबर से पहले आपका 29 सितंबर के आसपास ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा इंडिया से। यहाँ पे 29 सितंबर से पहले निकल जाएगा कोरोना। अच्छा, अब बात करते हैं वीनस की भी, क्योंकि वीनस भी आज के टाइम पे रेट्रो हो रखा है। वीनस आपका 13 मई से रेट्रो हुआ है 25 मई जून तक, जो कि टॉरस राशि के अंदर ही रेट्रो होगा। अगर वीनस हमारा एरीज में जाते क्योंकि ये लगना लॉर्ड भी है इंडिया का, इंडिया की आज जो वैल्यू बनी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डाउन हो जाती, कह सकते थे हम। लेकिन क्योंकि ये हमारा टॉरस में रहेगा, वैल्यू नहीं डाउन होने देगा ये इंडिया की। लेकिन क्योंकि ये रेट्रो हुआ है यहाँ पे, वीनस इज़ अ फाइनेंशियल सिचुएशन, इज़ अ शेयर मार्केट। हमारी 13 मई को वीनस जैसे यहाँ पे रेट्रो हुआ, शेयर मार्केट की वैल्यू डाउन होने लगी, इंडिया में शेयर मार्केट डाउन जाने लग गया यहाँ पे। उसी तरह से 13 मई से लेकर 25 जून तक शेयर मार्केट डाउन जाएगी, और इंडिया में क्राइसिस आ सकते हैं। यहाँ पे इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत डाउन जाने वाली है अभी आपका 25 जून तक। देन उसके बाद हम मेजर ये हमारे कोरोना के इफेक्ट्स आते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं कि 29 सितंबर जब हमारा सैटर्न निकल जाएगा और डायरेक्ट होगा। जैसे ही हमारा सैटर्न डायरेक्ट होगा उसके बाद से हमारा यहाँ पे कोरोना का इफेक्ट इंडिया से बिल्कुल तरह से आउट होने वाला है। इस कोरोना का एंड हो जाएगा इंडिया से। तो ये हमारा इंडिया के हॉरोस्कोप में कोरोना का इफेक्ट आता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो इंडिया के ऊपर कोरोना के इफ़ेक्ट के लेकर। आई नो इस वीडियो में थोड़ी टेक्निकलिटी ज़्यादा हो गई हैं, जो नॉर्मल लोगों के व्यू से थोड़ा सा हट ज़्यादा जाती हैं। तो क्योंकि ये वीडियोस हमारी मोनोटोनस ना हो जाए, हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अभी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको पर्सनल क्वेरी चाहिए हो तो मेरे को मेल करें। मेरी मेल ID divinegraceastrology@gmail.com पर। थैंक यू।